अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो है हिंदी की, और हिंदी की लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 19 यानी कि पार्ट 19 परोपकारी पेड़ के शब्दार्थ कंप्लीट किए थे। तो आज की क्लास में जो काम करने जा रहे हैं हम वो है हमारा बुक वर्क, यानी कि जो हमारा अभ्यास कार्य है वो हम बुक में कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए सभी बच्चे अपनी बुक्स, हिंदी की बुक्स ओपन करेंगे। पार्ट 19 परोपकारी वृक्ष। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। नीचे जो आपको वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों में यहाँ से आपको सही शब्द, यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको कुछ, तितलियाँ, फूल, भंवरे, सूरज, उग, चौखट। इनमें से आपको जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही शब्द है वो आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, यानी कि जो आपको स्पेस दिया हुआ है वहाँ पर उसको फिल करना है। तो सबसे पहला जो वाक्य है हमारा वो है, मिट्टी में सोया बीज डैश आया है। तो मिट्टी में सोया बीज, जो हम बीज बोते हैं मिट्टी में, क्या करता है वो उग आया है। जो हम मिट्टी में हम पौधा बनाने के लिए जब बीज को हम दबाते हैं मिट्टी में तो वो कुछ समय के बाद फूटता है और फिर वो बाहर निकल के आता है, यानी कि वो उग जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिट्टी में सोया बीज उग आया है। दूसरा वाक्य है हमारा, डैश खाली जगह पौधों को जीवन देता है। तो पौधों को जीवन कौन देता है? आपको पहले ही बताया गया था कि जो पौधे होते हैं उनको जीवन कहाँ से मिलता है, यानी कि उनको जो खाने का सामान है वो कहाँ मिलता है? सूरज की रोशनी, है ना, हवा, सूरज की रोशनी और पानी। तो पौधों को जीवन देता है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन है हम फिलहाल वही लिखेंगे। तो पौधों को जीवन देता है सूरज, यानी कि सूरज की रोशनी। सूरज पौधों को जीवन देता है। तीसरा वाक्य है हमारा, पेड़ों पर डैश खिल गए। पेड़ों पर क्या खिलते हैं? तितलियां, फूल, भंवरे या चौखट। तो पेड़ों पर खिल गए फूल। फोर्थ है, फूलों पर डैश और डैश आ गए। फूलों पर क्या आ गए? जब फूल खिलते हैं पेड़ों पर, जब फूल उगते हैं तो आपने देखा होगा फूलों के आसपास मंडराने लगती है कोई चीज़, क्या होते हैं वो? तितलियां और भंवरे। तो फूलों पर क्या आते हैं? तितलियां और भंवरे। क्या करने? उनका फूलों का रस लेने के लिए। तो फूलों पर तितलियां और भंवरे आ गए। तितलियां और भंवरे आ गए। मात्रा का ध्यान रखेंगे, चंद बिंदु कहाँ लगाया जा रहा है ये ध्यान देना है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ लाइन है हमारी, सूखी लकड़ी से घर की डैश बन जाती है। जब आपको कविता पढ़ाई गई थी तो आपको बताया था कि पेड़ जो है हमारे कितने काम आता है, और जब वो मर जाता है यानी कि जब वो सूख जाता है तो उसके बाद भी उसकी लकड़ी से हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? घर का फर्नीचर बनाते हैं, है ना, घरों की दरवाजों की चौखट बनाते हैं। तो क्या यहीं पर यही कहा गया कि सूखी लकड़ी से घर की डैश बन जाती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है फिलहाल वो है चौखट। तो घर की चौखट बन जाती है। तो मिट्टी में सोया बीज उग आया है। सूरज पौधे को जीवन देता है। पेड़ों पर फूल खिल गए। फूलों पर तितलियां और भंवरे आ गए। सूखी लकड़ी से घर की चौखट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर गा, पेड़ों से हमें जो पदार्थ मिलते हैं, यानी कि जो सामान हमें पेड़ों से मिलता है, जो पौधे हमें देते हैं, नीचे लिखे शब्दों में से उन पर सही का चिन्ह लगाना है। यानी कि कुछ आपको शब्द नीचे दिए गए हैं, जो सामान हमें पौधों से मिलता है उन पर हमें सही का टिक लगाना है। तो पहला है फल। फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं या नहीं मिलते? तो पौधों से मिलते हैं हमें फल, तो इस पर सही का टिक लगाएंगे इसके सामने। कागज, कागज भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। फूल, फूल भी हमें पेड़ों से मिलते हैं। दवाइयाँ, दवाइयाँ भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। शुद्ध हवा, वो भी हमें पौधे ही देते हैं। खाद, तो खाद भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। जो लकड़ियां होती हैं पौधों की, जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं तो हम उठा के उनको कई बार गमलों में डाल देते हैं, उनको सुखा लेते हैं, किसी मिट्टी में डाल के दबा देते हैं और फिर उनसे भी खाद बनाई जाती है। तो पेड़ों से खाद भी हमें मिलती है। इमारती लकड़ियां, जो इमारतें बनाने में लकड़ियों का यूज़ होता है, बताया था आपको, फर्नीचर बनाने में, बिल्डिंग के लिए, है ना, बहुत सारी। जैसे जब घर बनते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर लकड़ियों का काम भी होता है ना, लकड़ियों से सपोर्ट दी जाती है। तो इमारती लकड़ियाँ भी जो है, बिल्डिंग में लगने वाली लकड़ियाँ भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। और नेक्स्ट है ईंधन। तो जब पेड़ सूख जाता है, सूखने के बाद वो हमें फर्नीचर वगैरह के काम तो आता ही आता है, और जब जो ज़्यादा बेकार होता है उसको हम ईंधन बनाने के काम भी
इस्तेमाल में करते हैं ईंधन। जहाँ जैसे गांव वगैरह में अगर चूल्हा जलता है तो वहाँ पर ईंधन के काम भी आता है पेड़। तो सारी ऑप्शंस जो थे वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, तो सभी पर हम टिक लगाएंगे। इसी प्रकार पेड़ों से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुएं यानी कि और कोई दूसरी वस्तुओं के विषय में सोचिए और लिखिए। यानी कि ये तो सारी पेड़ों से हमें प्राप्त होती ही होती हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको पेड़ों से प्राप्त होती है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए और उनको अपने शब्दों में, यहाँ जो आपको स्पेस दी हुई है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है कि जो ये चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं तो वो आप अपने शब्दों में इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ये एक तरह से आपका एक्टिविटी वर्क है, यानी कि ये आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, खुद से ही इसको कंप्लीट करना है। तो आज का जो हमारा पार्ट 19 बुक वर्क था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे ये खाली जगह जो है और जो टिक मार्क है ये अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और ये ज़रूर करेंगे कंप्लीट। इसके बारे में पेड़ों के से अन्य चीज़ें, इनके अलावा अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है जो पेड़ों से प्राप्त होती है तो उसके बारे में आप सोचेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में यहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। सबके लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।